तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। जनरल टर्मिनोलॉजी पढ़ रही थी कि ब्रिक मैसनरी से रिलेटेड क्या क्या है। सबसे पहले ब्रिक मैसनरी क्या है। ब्रिक मैसनरी क्या है? ब्रिक और मोटार का कॉम्बिनेशन। ठीक है। उसके बाद ब्रिक मैसनरी के टाइप क्या क्या है, मतलब क्या क्या टर्मिनोलॉजी है जो कि ब्रिक मैसनरी से लिंक्ड है। जैसे कि किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर, ठीक है, बेड, फ्रॉग, ब्रिक का साइज, बेवल्ड क्लोजर, बुलनोज। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि बॉन्ड का फंक्शन क्या होता है, बॉन्ड किस लिए यूज होता है। ठीक है। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है। देन व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट फॉर गुड बॉन्ड, गुड अच्छे बॉन्ड के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है। इन टाइप्स ऑफ बॉन्ड वी विल डिस्कस इंग्लिश, फ्लेमिश, स्ट्रेचर एंड हेडर बॉन्ड। ठीक है। ये सब केवल नाम तुम्हें जानने के लिए लिख दिए हैं, बाकी ना ये तुम्हारे सिलेबस में है, ना कभी पूछे गए। कि फिर भी बुक में दे रखे हैं, एक बार मतलब बेसिक बेसिक सा आइडिया ले लेना इन सब बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड बेसिकली क्या करता है, व्हाट द बॉन्ड डू। बॉन्ड का सबसे पहला फंक्शन होता है कि ये वर्टिकल कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक करता है। ठीक है। कहीं भी वर्टिकल कॉन्टिन्यूटी होगी तो उसको ब्रेक करेगा। उससे क्या होगा, जो ब्रिक वॉल है, इट विल एक्ट एज ए सिंगल यूनिट। ठीक है। सबसे पहले देखो व्हाट इज स्ट्रेचर बॉन्ड। व्हाट इज स्ट्रेचर बॉन्ड। ठीक है। इन दिस बॉन्ड ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज स्ट्रेचर। सारी की सारी ब्रिक स्ट्रेचर की फॉर्म में लेड होती है। स्ट्रेचर फॉर्म मींस इफ यू विल विजिबल, मतलब इफ यू विल सी फ्रॉम आउटसाइड, देन इट्स लेंथ एंड विड्थ इज विजिबल। ठीक है। उसकी लेंथ, यदि तुम यहाँ खड़े हो तो तुम्हें इसकी लेंथ और विड्थ विजिबल होगी। ठीक है। विड्थ, इट इज ऑल्सो नोन एज रनिंग बॉन्ड। ठीक है। टू प्रिवेंट द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्टिकल जॉइंट, एवरी अल्टरनेट कोर्स स्टार्टेड विद अ हाफ ब्रिक बेड। ये याद रखना। ठीक है। अल्टरनेटिव कोर्स का क्या मतलब है, सपोज दिस इज वन कोर्स। ठीक है। फिर जब दूसरा कोर्स स्टार्ट होगा वो हाफ ब्रिक बेड से स्टार्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट जब भी कोर्स स्टार्ट होगा, यहाँ सबसे पहले हाफ ब्रिक बेड होगा। इसके बाद ठीक है, फिर ये ऐसे इनिशियली स्टार्ट होगा। बेसिकली इससे हो क्या रहा है, इससे हो क्या रहा है, स्ट्रेचर बॉन्ड जो यूज होता है वो केवल हाफ ब्रिक थिक वॉल में यूज होता है। एग्जैक्टली, ईश्वर ने सही जवाब दिया है। इससे होगा क्या, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होगी। हाँ, प्रथम का भी सही है, आलोक का भी सही है। ठीक है। इससे कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होगी। we use it to break the continuity. So this is your stretcher bond। इसमें क्या है, स्ट्रेचर की फॉर्म में है, और ये क्या है, दिस इज हाफ ब्रिक थिक। ठीक है।
इसको क्या बोलेंगे? हाफ ब्रिक बेड। किसी को कोई डाउट है इसमें? स्ट्रेचर बॉन्ड में किसी को कोई डाउट? नहीं, ये बॉन्ड नहीं यूज होता, मोस्टली इंग्लिश बॉन्ड यूज होता है। मोस्टली हम इंग्लिश बॉन्ड यूज करते हैं। ठीक है, देखो ये प्लान ऑफ 1, 3, 5 और 2, 4, 6 का क्या मतलब है? दिस इज फर्स्ट कोर्स, दिस इज सेकंड कोर्स, दिस इज थर्ड कोर्स, ठीक है, दिस इज फोर्थ कोर्स, दिस इज फिफ्थ कोर्स, एंड सो ऑन। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है? फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, इन कोर्सेज का जो प्लान व्यू है वो ये है। सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स का प्लान व्यू ये है। क्लियर है? ठीक है, ये एलिवेशन व्यू है। एलिवेशन व्यू का मतलब क्या है? यू आर वॉचिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये प्लान व्यू है। प्लान व्यू का मतलब क्या है? यू आर वॉचिंग फ्रॉम टॉप, ऊंच के ऊपर से देख रहे हो। ठीक है, ये जो ब्रिक है ना, बेसिकली ये कंटिन्यू हो रही है, केवल वॉल इतनी दिखाई गई है इसलिए ये ऐसे है। जैसे ये किसका साइन होता है? कंटिन्यूटी का। ये भी कंटिन्यूटी का साइन है। ठीक है, पहले एक लेयर ले करी तुमने, और हर अल्टरनेटिव कोर्स में तुम क्या यूज कर रहे हो? हाफ ब्रिक पैड। ठीक है, देन वी हैव हेडर बॉन्ड। हेडर में क्या होगा? केवल उसके हेडर विजिबल होंगे। इन दिस बॉन्ड ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज हेडर ऑफ देयर फेसेस, मतलब कि हेडर जो है फेसेस पे होंगे। इसमें क्या होगा? यदि इसका सेक्शनल व्यू बनाऊं तो तुम्हें केवल हेडर हेडर देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या यूज करते हैं? 3/4 बैट यूज करते हैं। ठीक है, 3/4 का क्या मतलब हो गया? इस तरीके से। ठीक है, 3/4 बैट आर यूज इन अल्टरनेट कोर्स। बस तुम्हें ये याद रखना है, जो वर्टिकल कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए हम यूज कर रहे हैं वो यूज क्या कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या यूज कर रहे हैं हम? 3/4 बैट, मतलब कि 3/4 बैट। और ये जो जनरली यूज होती है, कहाँ यूज होती है? दीज आर जनरली यूज इन द फाउंडेशन, मतलब कि हेडर जो कोर्स है, हेडर जो बॉन्ड है वो जनरली यूज होता है कहाँ पे? फाउंडेशन है। और हेडर की फॉर्म किस तरीके की होती है? इस तरीके की। ठीक है, दीज आर हेडर। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट कोर्स कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए 3/4 पैट यूज करेंगे। क्लियर है ये भी? देखो ये है 3/4 पैट। इनको लॉन्ग टर्म के लिए याद करने के लिए क्या करना, अभी मैं असाइनमेंट डाल दूंगा ये कुछ में, कम से कम 2 से 3 बार इनको ड्रॉ करना। ठीक है, तुमने ये CD1 में भी ड्रॉ किए होंगे, एक बार और ड्रॉ करना। इंग्लिश और फ्लेमिश सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश बॉन्ड। जनरली इंडिया में यही यूज होता है। इंग्लिश बॉन्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज बॉन्ड। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, अब इस चीज को समझना, इट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। ठीक है, अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर, मतलब कि एक कोर्स में क्या होगा?
एक कोर्स में क्या होगा, हेडर हेडर, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स में क्या होगा, स्ट्रेचर स्ट्रेचर, ठीक है। और इनकी जो कॉन्टिन्यूटी है वो ब्रेक की जाती है बाय यूजिंग क्वीन क्लोजर, ठीक है। क्वीन क्लोजर क्या थी, व्हाट वाज क्वीन क्लोजर? मतलब कि इसमें क्या होता है, फर्स्ट इज हेडर, देन एक क्वीन क्लोजर प्लेस करते हैं। देखो, सबसे पहले स्ट्रेचर स्ट्रेचर की एक पूरी हो, फिर हेडर हेडर की, और एक हेडर इनमें कॉर्नर पे यूज करते हैं, उसके बाद एक क्वीन क्लोजर देते हैं। फंक्शन ऑफ क्वीन क्लोजर इज सेम, क्या करता है, कंटिन्यूटी को ब्रेक करता है। बेसिकली क्या करेंगे ना, जैसे सपोज करो एक लेयर में तुमने दिया स्ट्रेचर स्ट्रेचर, ठीक है, और अगली लेयर में तुम दे रहे हो हेडर, ठीक है, तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी बनेगी यहाँ। जैसे 9, 4.5, 3 की होती है ना, 4.5 इंटू 2 कितने होते हैं, 9। भाई 4.5 इंटू 2 क्या हुआ, 9। तो यदि तुम यहाँ क्वीन क्लोजर नहीं दोगे तो क्या होगा, वर्टिकल जॉइंट्स की कॉन्टिन्यूटी बन जाएगी, ठीक है। तो उस कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वीन क्लोजर देते हैं। क्वीन क्लोजर का क्या मतलब हुआ, ब्रेक, कट इट डाउन अलोंग द लेंथ, मतलब कि जो 4.5 वाली थी उसको हाफ में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये 2.25 की बची, ठीक है, 2.25 इंच की बची। तो इस 2.25 से क्या हुआ, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो गई, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो गई। सो दिस इज द एलिवेशन व्यू। समझ में आया, इंग्लिश बॉन्ड समझ में आया, इंग्लिश बॉन्ड होता क्या है? कोई भी डाउट हो इंग्लिश बॉन्ड में एक बार पूछ लो, यदि किसी को नहीं समझ में आया। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड में कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए क्या यूज कर रहे थे हम लोग, हाँ, हाफ बेड। उसके बाद हेडर, हेडर में कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए क्या यूज कर रहे थे, 3/4 बेड, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश बॉन्ड में कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, क्वीन क्लोजर। किसी का कोई डाउट था क्या बीच में? देखो ईश्वर, ये जो है ना, ये एक थंब रूल बनाया हुआ है हमने, ठीक है, एक सेट थंब रूल बनाया हुआ है फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस बॉन्ड। किसी भी तरीके के बॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक थंब रूल बना हुआ है ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, ठीक है। यदि तुम सोचोगे यदि तुम सोचोगे तो इसमें और कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ यून क्लोजर तुम और कुछ भी, भाई देखो, तुम्हें जॉइंट की कंटिन्यूटी को ब्रेक करना है, वर्टिकल जॉइंट की कंटिन्यूटी को ब्रेक करना है, उसके लिए तुम कुछ भी सोच सकते हो, है ना। क्वीन क्लोजर के अलावा भी कुछ भी दे सकते हो। तो ये हमने एक पर्टिकुलर सेट बनाया हुआ है कि हमें उसके लिए यही देना है, ठीक है। और उसकी पोजीशन भी प्री डिफाइन है कि एक कॉर्नर में हेडर देंगे, हेडर के बाद हम क्वीन क्लोजर देंगे। ये चीज तुम्हें मेमोराइज करनी है, इसके पीछे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है जहां तक मुझे याद है। बाकी तुम्हें कोई लॉजिक मिलता है तो मुझसे डिस्कस कर लेना, बाकी मेरे हिसाब से इसके पीछे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है।
कि ऐसे ही क्यों देते हैं? बेटा 5 इंच वॉल कब बनाते हैं? कहाँ देखिए राहुल 5 इंच वॉल? 4.5 इंच वॉल होती है। 4.5 इंच वॉल होगी। अब तुम खुद ही बता दो क्या यूज करेंगे इस केस में। 4.5 इंच वॉल होती है। हाफ ब्रिक थिक वॉल बोलते हैं उसको। हाफ ब्रिक थिक वॉल बोलते हैं उसको। तो हाफ ब्रिक थिक वॉल होगा तो बता दो तुम खुद ही कि कौन सा बॉन्ड यूज होगा उसमें। अब इतना तो पढ़ा दिया है, ये तो खुद ही बता दोगे। प्रथम उसका ये क्वेश्चन नहीं था कि स्क्रीन क्लोजर क्यों यूज, हाँ स्ट्रेचर, एग्जैक्टली सची। वेरी गुड। कौन सा बॉन्ड यूज करेंगे? स्ट्रेचर। ठीक है। ठीक है ठीक है, मतलब समझ में आ रही हैं चीजें तुम्हें। अब देखो वन ब्रिक थिक वॉल इंग्लिश बॉन्ड। देखो एलिवेशन व्यू जब भी देखोगे, चाहे 1 दो चाहे 2 दो चाहे 1.5 ब्रिक थिक वॉल दो, वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। तो हर किसी के लिए एलिवेशन तो याद इजीली हो जाएगा। हेडर बॉन्ड 9 इंच का होगा, हाँ ईश्वर बिल्कुल। हेडर बॉन्ड मिनिमम 9 इंच का होगा, मतलब कि मिनिमम 1 बिग थिक बॉल उसमें जरूर होगी। ठीक है। ये तो अब तुम खुद ही समझ जाओगे कि कौन सा बॉन्ड कितने का होगा ही होगा मिनिमम। ठीक है। स्ट्रेचर को जनरली हम पार्टीशन, अब तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा कि पार्टीशन वॉल में दे सकते हैं स्ट्रेचर का। यदि तुमसे पूछे कि कहाँ दे सकते हैं तो पार्टीशन वॉल में दे सकते हैं। हेडर फुटिंग में यूज होता है जनरली। ठीक है। और हेडर बॉन्ड एक जहां कर्व वॉल बनानी हो वहां भी यूज हो सकता है, क्योंकि हेडर जब लेंथ के अलोंग प्लेस करेंगे तो कर्व फॉर्म करना थोड़ा इजी होगा। ठीक है। जब उसको हेडर मतलब शॉर्टेस्ट साइड की अलोंग प्लेस करेंगे तो कर्व के फॉर्म में प्लेस करना थोड़ा इजी होगा। ठीक है, ये भी चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। ठीक है। दिस इज फॉर 1 ब्रिक थिक वॉल। ठीक है। 1 ब्रिक थिक वॉल तुमसे बोले तो डेट विल बी ऑफ 9 इंच। हाफ ब्रिक थिक वॉल बोले तो डेट विल बी ऑफ 4.5। 1.5 बोले तो 9 + 4.5, और ऐसे ही बढ़ाते जाना। ठीक है। अब देखो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 1.5 ब्रिक थिक वॉल। कौन से दो building wall structure से? हाँ सही है राम सेकरी। मतलब इंग्लिश बॉन्ड से तुम पार्टीशन वॉल भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस स्ट्रेचर बॉन्ड से लोड बियरिंग वॉल बनाना वो थोड़ा टफ है, बाकी इंग्लिश बॉन्ड से तुम बना सकते हो, पर वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगी। राम सेकरी समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? इंग्लिश बॉन्ड कैन बी यूज फॉर मेकिंग पार्टीशन वॉल। वी कैन यूज। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि पार्टीशन वॉल का फंक्शन क्या है? जस्ट टू सेपरेट द टू पोर्शन। तो उसमें बेसिकली इंग्लिश बॉन्ड यूज करेंगे तो कम से कम 1 ब्रिक थिक वॉल का तो तुम बनाओगे, हाँ कॉस्टली होगा वो। ठीक है। एटलीस्ट 1 ब्रिक थिक वॉल का बनाओगे तो क्यों, तुम एक तो एरिया भी ऑक्यूपाई करोगे ज्यादा और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ाओगे। नहीं होती है, जनरली नहीं होती है प्रथम। जनरली क्या, पार्टीशन वॉल इज नेवर अ लोड बियरिंग वॉल। नाम ही पार्टीशन है, पार्टीशन का क्या मतलब होता है? ठीक है। ये कोर्स समझ में आए 135 246 क्या मतलब है इनका? ठीक है। अब क्या है, दिस इज 1.5 ब्रिक थिक। ठीक है। 1.5 ब्रिक थिक में देखोगे, यदि तुम बाहर से देख रहे हो तो बाहर की तरफ क्या है, स्ट्रेचर स्ट्रेचर, और अंदर से वही उसमें क्या है, हेडर हेडर। ठीक है। और इसका 246 वाला देखोगे तो बाहर क्या है, हेडर हेडर, और अंदर क्या है, स्ट्रेचर स्ट्रेचर। तो मतलब अपोजिट दिखाई देगा 1.5 ब्रिक थिक वॉल में। ठीक है। स्ट्रेचर बाहर है तो अंदर हेडर दिखाई देगा, अंदर हेडर है तो बाहर स्ट्रेचर दिखाई देगा। ठीक है।
ये मेरे हिसाब से 3/4 नहीं होगा, हाफ ब्रिक बेल्ट होगा। 3/4 बना दोगे तो इतने में ओवरलैप नहीं करेगा, वो ज्यादा चाहिए उसके लिए। ठीक है, 3/4 शुड बी एटलीस्ट दिस मच। ठीक है, तो ये हाफ होगा। इसमें क्या है, 2 ब्रिक में, तो 9 and 9 ये कितने की होगी, 18 इंच वॉल हो गई। इसमें क्या करेंगे, दो को इनक्लोजर दे देंगे, मतलब कि वन, वन का डबल, 2। ऐसे याद रखना, 1.5। अब यदि इसी के बाद 2.5 बनानी होगी तो इसी को वो कर देंगे जनरली, या तो 1 का पूछेगा, 1.5 का 2, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 2 ब्रिक थिक वॉल का पूछेगा, बाकी इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। क्लियर है, कोई डाउट है? जो भी हो यहाँ तक पूछो, पहले इंग्लिश बॉन्ड तक। पूछो बेटा, कोई भी डाउट हो इंग्लिश बॉन्ड का। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड क्या कंसिस्ट करता है, अल्टरनेटिव हेडर एंड स्ट्रेचर इन ईच कोर्स। इसमें क्या होगा, सिंगल कोर्स में ही हेडर और स्ट्रेचर होगा। ठीक है, दिस इज स्ट्रेचर देन हेडर देन स्ट्रेचर देन हेडर। ठीक है, और इसमें कॉर्नर पे क्वीन हेडर होता है और क्वीन क्लोजर यूज करते हैं उसके बाद। ठीक है, सिमिलर है जैसे उसमें यूज करते हैं, बस एक डिफरेंस है इसमें, क्या, हेडर एंड स्ट्रेचर, हेडर एंड स्ट्रेचर इन ईच कोर्स। और इंग्लिश बॉन्ड में क्या था, हेडर एंड स्ट्रेचर इन अल्टरनेटिव कोर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी करो ना इसका, इस चीज को याद रखना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। समझ में तो आ जाता है, लेकिन लैंग्वेज जब पढ़ते हो ना, तो लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हो। आई ये चीज समझ में? अल्टरनेटिव कोर्स का क्या मतलब है, एक में स्ट्रेचर, एक में हेडर, एक में स्ट्रेचर, एक में हेडर। ईच कोर्स का क्या मतलब है, जब हम एक कोर्स में ही रन कर रहे हैं तो पहले स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर। ठीक है, सिमिलरली इन द नेक्स्ट, पहले हेडर, ठीक है, फिर क्वीन क्लोजर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर। ठीक है, क्वीन क्लोजर का फंक्शन सेम, वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, आया समझ में फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, अब फ्लेमिश भी दो तरीके का होता है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड एंड सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड एंड सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। देखो, डबल और सिंगल में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो, डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होगा, तुम बाहर से देखो चाहे अंदर से देखो, ठीक है, दोनों तरफ से तुम्हें फ्लेमिश बॉन्ड दिखाई देगा। ठीक है, फ्लेमिश बॉन्ड विल बी विजिबल फ्रॉम बोथ द साइड। फ्लेमिश बॉन्ड विजिबल होगा मतलब क्या है, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर इन ईच कोर्स। ठीक है, जैसे इसमें देखो, बाहर से देख रहे हो, पहला स्ट्रेच हेडर, ये क्वीन क्लोजर, स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, हेडर। अब अंदर से देखो, स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, क्वीन क्लोजर, हेडर। ठीक है, दिस इज डबल फ्लेमिश बॉन्ड। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होगा,
सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होगा, बाहर से जब देखोगे तो इट विल बी विजुअल लाइक फ्लेमिश, बट जब अंदर से देखोगे तो वो इंग्लिश बॉन्ड की तरह होगा। ठीक है, अंदर से जब देखोगे तो वो इंग्लिश बॉन्ड की तरह होगा। अब इसमें क्या है देखो, स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर, और अंदर से देख रहे हो तो हेडर 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 हेडर। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स में क्या है, स्ट्रेचर 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 अंदर से, और बाहर से देख रहे हो तो हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर। आई ये चीज समझ में। फ्लेमिश बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप। पहले तो फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है वो समझ में आया, क्या होता है, ईच कोर्स कंसिस्ट ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। ठीक है, फिर फ्लेमिश बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप, डबल और सिंगल। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होगा, इफ यू विल विजिबल फ्रॉम आउटर साइड देन इट विल बी फ्लेमिश, और फ्रॉम इनर और फेसिंग और बैकिंग, यदि मैसनरी के टर्म में बोले फेसिंग साइड से देखोगे तो फ्लेमिश बॉन्ड, और अंदर से देखोगे तो इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, सिंगल फ्लेमिश बैंड में बेटा क्वीन क्लोजर भी यूज हुआ है और 3/4 ब्रेक बैट भी यूज हुआ है। ठीक है, 3/4 ब्रेक बैट भी यूज हुआ है और क्वीन क्लोजर भी यूज हुआ है। अब यदि देखो, इंग्लिश बॉन्ड सबसे ज्यादा यूज करते क्यों है हम, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ इंग्लिश बॉन्ड इज मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद फ्लेमिश स्ट्रेंथ, उसके बाद हेडर, उसके बाद स्ट्रेचर। ठीक है, और अपीयरेंस वाइज देखें तो सबसे अच्छा लगता है फ्लेमिश और फिर इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि वॉल्स में तो हम यही दो यूज करते हैं, फ्लेमिश और इंग्लिश बॉन्ड, तो यही दो पढ़ना है। ठीक है, अब इनका कंपैरिजन मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशन दोगे, द बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर, मतलब एक कोर्स हेडर का एक कोर्स स्ट्रेचर का। द बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ईच कोर्स कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर। यही बोला था मैंने, लैंग्वेज पे ध्यान देना, इसमें क्या होगा, ईच कोर्स। ठीक है, और इसमें अल्टरनेट कोर्स, ईच वर्ड नहीं होगा इसमें कहीं भी इंग्लिश बॉन्ड में। ठीक है, देयर आर नो कॉन्टिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट, और फ्लेमिश बॉन्ड में चांसेस होते हैं कि कहीं कहीं एक दो वर्टिकल जॉइंट में कंटिन्यूटी आ जाती है। ठीक है, अपीयरेंस अपीयरेंस मतलब इस बॉन्ड की लेस प्लीजिंग है, और अपीयरेंस इस बॉन्ड की वेरी प्लीजिंग है। मतलब एस्थेटिक अपीयरेंस की बात करें, सुंदरता की बात करें, तो फ्लेमिश बॉन्ड थोड़ा अच्छा लगता है एज कंपेयर टू इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और फ्लेमिश बॉन्ड वीक बॉन्ड है। अब वीक बॉन्ड कब होता है, जब हम 1.5 ब्रिक थिक वॉल यूज करते हैं फ्लेमिश बॉन्ड में। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है क्योंकि यहाँ हम बैट्स यूज करते हैं। ठीक है, हेयर वी यूज बैट्स। यदि तुमसे जनरली भी पूछा जाए ना कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इन जनरल भी इंग्लिश बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसमें क्या है, ब्रिक बैट्स अलाउड ही नहीं होते, इसमें ब्रिक बैट्स अलाउड होते हैं। ठीक है, इसमें कोई स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए भाई। इसमें क्या करेगा, एक स्ट्रेचर एक हेडर, एक स्ट्रेचर एक हेडर, और जहां कंटिन्यूटी ब्रेक करनी है वहां सिंपली क्वीन क्लोजर रख देगा। लेकिन यहाँ स्किल्ड लेबर चाहिए होती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंग्लिश बॉन्ड की हाई होती है, क्योंकि क्योंकि बैट्स यूज नहीं होते, बैट्स आर नॉट यूज। जहां बैट्स यूज हो रहे होंगे समझ जाना उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगी,
और यहाँ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड इज लेस देन इंग्लिश बॉन्ड। आशीष कोई नहीं, अब तुम रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, कोई भी? फर्स्ट पॉइंट दोबारा समझाना है क्या? देखो इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता था, ये स्ट्रेचर स्ट्रेचर होगा, देन हेडर हेडर, यहाँ बीच में एक वो आ जाएगा क्वीन क्लोजर, बाकी सारे हेडर हेडर होंगे, ठीक है। ये एस एस एस, ये एच एच एच, ठीक है। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होगा, स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर, ठीक है। तो देखो अल्टरनेट कोर्स जब भी दे रखा हो, अल्टरनेट कोर्स मतलब पहला स्ट्रेचर दूसरा हेडर, और ईच कोर्स मतलब उसी कोर्स में स्ट्रेचर और हेडर। हाँ, एक एक रीजन तो राम सेकेरी ये भी है वर्टिकल जॉइंट्स, और एक रीजन बेड्स का यूज भी है, ठीक है। दो रीजन है इसके, एक तो फ्लेमिश बॉन्ड में बेड्स यूज होते हैं, और दूसरा वर्टिकल जॉइंट्स की कंटिन्यूटी की वजह से भी ये वीक होती है, ठीक है। दो रीजन है इसके।